नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे और सबसे पहले एक ट्वीट का जिक्र करेंगे। वो आपको तफ्तीश से बताते हैं कि इस ट्वीट में दरअसल है क्या। उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि ममता बनर्जी बसीरहाट लोकसभा सीट से शेख शाहजहां को मैदान में उतारना चाहती थी। संदेश खाली इसी का हिस्सा है। इससे ये भी पता चलता है कि वो उनकी गिरफ्तारी पर करीब 2 महीने तक क्यों टाल मटोल करती रही। लेकिन अब जब शाहजहां सीबीआई की हिरासत में है तो बसीरहाट से टीएमसी के उम्मीदवार हाजी नरूल इस्लाम को मैदान में उतार दिया गया है, जो इसी तरह का एक अपराधी है। 6 सितंबर 2010 को देगंगा दंगों की मास्टरमाइंड नरूल ने 500 लोगों की भीड़ का नेतृत्व किया और हिंदुओं की दुकान और संपत्ति को जला दिया, बसों में आग लगा दी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वे दुर्गा पूजा को रोकना चाहते थे। ममता बनर्जी बंगाल के हिंदुओं को अपमानित करने और डराने धमकाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये अमित मालवीय का ट्वीट है। बंगाल में हालांकि बाहरी के मुद्दे पर भी बवाल है और दूसरी ओर बसीरहाट को लेकर जिस चेहरे को चुना गया है उसके बाद बवाल मचा हुआ है। दोनों ट्वीट में क्या है वो हम ट्वीट की बड़ी बातें एक बार फिर से आपको बताते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि ममता बनर्जी बसीरहाट लोकसभा सीट से शेख शाहजहां को मैदान में उतारना चाहती थी। संदेश खाली इसी का हिस्सा है और इससे यह भी पता चलता है कि वो उनकी गिरफ्तारी पर करीब 2 महीने तक क्यों टाल मटोल करती रही। लेकिन अब जब शाहजहां सीबीआई की हिरासत में है तो बसीरहाट से टीएमसी के उम्मीदवार हाजी नरूल इस्लाम को मैदान में उतारा गया, जो उसी तरह का एक अपराधी है। 6 सितंबर 2010 को देगंगा दंगों के मास्टरमाइंड नरूल ने 500 लोगों की भीड़ का नेतृत्व किया और हिंदुओं की दुकान और संपत्ति को जला दिया, बसों में आग लगा दी। ये सब इसलिए क्योंकि वे दुर्गा पूजा को रोकना चाहते थे। ममता बनर्जी बंगाल के हिंदुओं को अपमानित करने और डराने धमकाने के लिए कुछ भी करेंगी। लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में जैसे ही टीएमसी ने 42 की 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की तो एक तरफ इंडी गठबंधन के बिखरने का दावा किया जाने लगा तो और बीजेपी ने टीएमसी की लिस्ट में शामिल नामों पर सवाल उठा दिए और ममता बनर्जी पर बाहरियों को टिकट देने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने 17% ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव में उतारा है जो पहले बीजेपी में थे। यही नहीं, बीजेपी ने आरोप तो यह भी लगाया कि टीएमसी की लिस्ट में अपराधी भी शामिल है। बाहरी का तमगा, उसके अलावा अपराधी जो चेहरे हैं उसको लेकर भी अमित मालवीय का ट्वीट हम बता चुके हैं। और बड़ी बात यह भी बीजेपी कह रही है कि 17% तो ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक ही बीजेपी से था, उनको ममता बनर्जी ने टिकट दिया है। यानी बीजेपी ये कहना चाहती है कि ममता बनर्जी के पास चेहरों की कमी है और यही वजह है कि वो चेहरे की कमी से जूझते हुए बीजेपी के ही पुराने जो लीडर्स हैं उनको मौका दे रही है, उनको टिकट दे रही है। लेकिन एक बाहरी का मुद्दा जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बहुत देखा गया था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने इंडी गठबंधन को दरकिनार करते हुए सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। मामले में एक तरफ कांग्रेस और टीएमसी के बीच तनातनी तेज हो गई है तो वहीं एक बार फिर बंगाल चुनाव में हो गई है बाहरी मुद्दे की एंट्री। यूसुफ पठान बरहामपुर से टीएमसी उम्मीदवार, कीर्ति आजाद दुर्गापुर से टीएमसी उम्मीदवार और शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार। वैसे तो टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट में कुल 42 नाम हैं, जितनी लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल में हैं, लेकिन इन 3 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है और इसकी वजह है टीएमसी का वो स्टैंड जिसको आगे रखकर वो हमेशा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रही है। मुद्दा बाहरी का। ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता हर चुनाव में प्रधानमंत्री को बंगाल के लिए बाहरी बताते रहे हैं और इस चुनाव में भी वो इसी स्टैंड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी अब टीएमसी के इसी स्टैंड पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने टीएमसी पर बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाने का आरोप लगाया है और ममता को उनके स्टैंड की याद दिलाई है। जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहाँ पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था, बांग्ला बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉग बाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं, मोदी बहिरागत है। टीएमसी कभी बंगाल के लोगों का पर भरोसा किया ही नहीं है और जो सज्जन अच्छे
ऐसे लिखे पढ़े बंगाली लोग उन पर भी नहीं, शाहजहां जैसा चोर डाकू माफिया पर भरोसा किया है। आज उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो बंगाल, बिहार से, झारखंड से, क्या बोले, उड़ीसा से, गुजरात से उनको कैंडिडेट लाना पड़ रहा है। क्या यहाँ जो लोग योग्य नहीं है प्रतिनिधित्व करने वाले हैं? बाहरी मुद्दे पर बात बढ़ने पर टीएमसी तो अब तक सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीदवारों ने सफाई जरूर दी और बीजेपी के बाहरी वाले मुद्दे को सिरे से नकार दिया। टीएमसी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूं और उनका वॉइस ओवर पार्लियामेंट में लेके जा सकता हूं और उनको हेल्प कर सकता हूं। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था और मैंने ये डिसाइड किया, बस हर चीज बदलती है अच्छे के लिए और मैं अच्छे के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो यहाँ पे लोग हैं वो प्यार करते हैं मुझे और मैं उनको जो उनकी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प करूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि दीदी ने मुझ पर विश्वास किया है। हमारे पूरे तृणमूल की पार्टी जो है, वहाँ के जिला जहां हमको घूमने का अवसर मिला है, उन लोगों ने विश्वास किया है। हम सिर्फ आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि दुर्गापुर के लोग हमें आशीर्वाद दें, जिससे उनकी आवाज हम पार्लियामेंट में बुलंद कर सकें। बाहरी मुद्दे पर यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद ही नहीं, टीएमसी के एक और उम्मीदवार भी बीजेपी के निशाने पर हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा पर बीजेपी फिल्मों में उनके किरदार को लेकर हमलावर है और संदेश खाली मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। तृणमूल के रियल और रियल लाइफ हीरोज में समानता देखिए। एक तरफ है शत्रुघ्न सिन्हा जो उनके रियल हीरो हैं और वो सिनेमा के माध्यम से औरतों का बलात्कार करते हैं सिनेमा में। दूसरे हैं उनकी पार्टी में शाहजहां जैसे लोग जो जमीनी स्तर पर संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं। और ममता बनर्जी जो है कहती है कि वो उनके बेहतरीन लड़के हैं और उनको फंसाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो उनकी लिस्ट आई है उसमें आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो टेंटेड है, जिन पे दाग है और करप्शन के केसेस पेंडिंग है। मगर उसके बावजूद ममता बनर्जी ने महुआ मित्रा जैसी लोगों को टिकट दी है। শত্রুঘ্ন সিনহা যখন সন্দেশখালীর মা বোনেরা হাহাকার করে, তাদের লাঞ্ছিত করা হয়, তাদের ধর্ষণ করা হয় শেখ শাহজাহান এবং তার গুন্ডা বাহিনীর দ্বারা। टीएमसी ने अपने सभी 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर बंगाल में दूसरे दलों से बढ़त तो बना ली है, लेकिन उसकी चुनौतियां भी बढ़ने लगी हैं। बंगाल में इंडी गठबंधन के नाकाम होने से कांग्रेस पहले से ही टीएमसी पर आग बबूला है। ऐसे में अब बाहरी मुद्दे पर भी उसे बीजेपी से बड़ी चुनौती मिल रही है। साथ ही टिकट कटने से नाराज नेताओं की बगावत से भी टीएमसी के सिरदर्द में इजाफा तय है। उधर टीएमसी नेता अर्जुन सिंह टिकट कटने से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अर्जुन सिंह ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और टीएमसी में शामिल हो गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें बसीरघाट से टीएमसी लोकसभा प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो उसमें उनका नाम नहीं था। और वे आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट काटकर पार्टी ने उनके साथ ठीक नहीं किया। अर्जुन सिंह का क्या दावा है ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। मुझे टिकट नहीं मिला। দল এটা ঠিক করেনি কেন? দল আমাকে নিয়ে এসেছিল টিকিট দেওয়ার ব্যারাকপুর কমিটমেন্ট করে। এই পার্টি আগে বলে দিত আমি দেবো না, আমাকে বলা হয়েছিল ব্যারাকপুরে টিকিট দেওয়া হবে। वहीं टीएमसी से अर्जुन सिंह को टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसा और कहा कि टीएमसी को अर्जुन सिंह पर भरोसा ही नहीं था और दावा किया गया कि अर्जुन सिंह बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। অর্জুন সিংকে ওরা কোনোদিনই বিশ্বাস করে না, আমরা জানি। তিনি এই 2 বছর যে গেছিলেন ব্যারাকপুর এলাকার বিজেপি কর্মীদেরকে কোথাও উত্তক্ত বা আক্রমণ করেন। তার যৌথ পরিবারে থাকা পুত্র পবন সিং কখনো তার বাবা তার ছেলেকে প্রেসার করেনি যে তুমি বিজেপি ছাড়ো। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले अमित शाह और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ महाराष्ट्र एनडीए नेताओं की आज दिल्ली में सीट शेयरिंग पर बैठक हो सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और देवेंद्र फडणवीस शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी बैठक सीट शेयरिंग को लेकर हो सकती है। हालांकि कई राउंड्स की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी भी बात नहीं बनी है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। मुंबई की जोगेश्वरी पूर्व सीट से विधायक रविंद्र वायकर शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। वो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट में शामिल हुए। इसे उद्धव गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये तस्वीरें उसी वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात आप करते हो ना,
लेकिन जब कोई आपके साथ आता है भ्रष्टाचारी तो वो पवित्र हो जाता है। रविंद्र वायकर को इसी तरह से प्रताड़ित किया गया है, वो डर गए बेचारे और भाग गए। पश्चिम बंगाल में भी यही हो गया। तपस राय, जिसको कल तक बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी कहते थे, वो जब बीजेपी में आ गए 24 घंटे में तो पवित्र हो गए। इस देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई इस तरह से चल रही है। रविंद्र वायकर के शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं। उन्होंने हंगामा किया और जोगेश्वरी में रविंद्र वायकर की तस्वीर पर कालिख पोत दी। महाविकास अघाड़ी में लगातार बढ़ रही है दरार। सूत्र ये बता रहे हैं कि स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी उद्धव गुट से नाराज चल रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि राजू शेट्टी महाराष्ट्र के हाथकणगने सीट से चुनाव लड़ते हैं और इसी सीट से उद्धव गुट अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। और महाविकास अघाड़ी में इस वक्त दरार बढ़ चुकी है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने से प्रकाश आंबेडकर नाराज हैं। एमवीए पर गठबंधन धर्म का उल्लंघन करने का आरोप लग रहा है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो लगातार तस्वीरें हम दिखाने के साथ साथ बड़ी बातें महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बता रहे। वहां इस वक्त लगातार स्थिति ये बनी हुई है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। यानी किसी भी पार्टी में आपसी सहमति हो नहीं पा रही है, चाहे वो उद्धव गुट हो या फिर एनडीए का खेमा हो, अभी भी बातचीत ही जारी है। सीट शेयरिंग से पहले कई खेमों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए।